क्या मैं सपना देख रही हूँ? लेकिन ये घर पे कैसे पहुंचा? ओए, कहीं ये मधु आंटी का रिश्तेदार तो नहीं है? आओ ना। चल ना मिलके आते। सुन, ये मेरा घर नहीं है, मधु आंटी का घर है। पूरी बारात साथ में नहीं जा सकती। मैं अकेली देख कर आती हूँ। मंजरी जी, मना बहुत चालाक है, लेकिन हम भी ना बेवकूफ नहीं है। वहां जाकर आप हमारा पत्ता साफ कर देंगी, है ना? अम्मू, तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है? तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं अपनी सहेलियों के प्यार पर डाका डालूंगी? छी! एक लड़की की वजह से तूने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। सॉरी यार, वो क्या है ना, जब मुझे किसी से प्यार होता है ना तो मेरी जबान फिसलने लगती है। मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब क्या बोल रही हूँ। मुझे माफ कर दे। एक बात याद रखना तुम दोनों, ये लड़के हैं ना, बस की तरह होते हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है, लेकिन इन लड़कों की वजह से हमारी दोस्ती में कभी दरार नहीं पड़ना चाहिए। नहीं यार, ये लड़के कौन होते हमारे दोस्ती के बीच दरार पैदा करने वाले? तो फिर ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। टिट्टू, जरा बाहर आओ तो बेटा, तुझसे कोई मिलने आया है। ओह माय गॉड, ये तो अजय से मिलने आया है। कहीं ये डिस्क वाला बदला तो लेने नहीं आया? हे भगवान, फिर तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। अरे हाय, तो तुम्हारा नाम टिट्टू भी है? अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे अजय से मिलने आया हूँ। बट आई एम हैप्पी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो बेटा? अरे हाँ आंटी जी, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली बार हम ऐसे ही रेस्टोरेंट में मिले थे, दूसरी बार रास्ते में, और ये हमारी तीसरी मुलाकात है। एंड यू नो व्हाट, मैंने मुंबई में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो और कोई नहीं, तुम ही हो। आंटी जी, मेरे डैड का प्रोडक्शन हाउस है, हम इंडिया टॉप टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं। अरे, इंडिया टॉप टैलेंट, वो शो तुम्हारा है? मतलब तुम लोग बनाते हो? हमारे आगरा में भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, उन्हें भी मौका दो। अरे आंटी जी, मैं इसीलिए तो आगरा आया हूँ। नॉर्थ इंडिया के सारे ऑडिशंस मैं खुद ले रहा हूँ। और वैसे भी आगरा में ऑडिशन लेने की इच्छा मेरी बहुत दिनों से थी। आगरा से मेरा गहरा रिश्ता जो है। क्या तुम आगरा के हो? हाँ आंटी जी, मेरे पिताजी मिस्टर अविनाश मल्होत्रा वो आगरा के ही थे। बेटा, तुम अविनाश जी के बेटे हो? हाँ। ये तो बड़े अच्छे संयोग की बात है। तुम्हारे पिता और मेरे पति बहुत अच्छे दोस्त थे। काम के सिलसिले में तुम्हारे पिता मुंबई चले गए और वहीं सेटल हो गए।
तुम्हारी हवेली पास में ही तो है। जब भी वहां से गुजरती हूँ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अब तो सुनी सुनी सी रहती है वो हवेली। लेकिन आंटी अब सुनी नहीं रहेगी, अब मैं आ गया हूं ना। यानी कि तुम हमारे मोहल्ले में रहने आए हो? वो मैं तो अक्षय से मिलने आई थी, लेकिन मैं इन्हें जानती हूँ। अजय के साथ ही तो मिली थी ना? हाँ। अरे बेटा, बातों बातों में तुम्हें चाय पूछना ही भूल गई। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी ठीक है। लुक डूड, अभी जो कुछ भी तुमने लंबा चौड़ा बायोडेटा बताया ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे बड़ी, मुझे तुम्हारे बायोडाटा में इंटरेस्ट है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वही अजय हो ना, जो इंडिया टॉप टैलेंट लिटिल चैंप्स की ग्रैंड फाइनल का विनर था, वो भी 10 साल की उम्र में। डूड, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। अरे इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने तुमको जज किया उस कंपटीशन में, उनका ख्याल ये था कि तुम एक दिन बहुत बड़े सिंगर बनोगे, बट यू ड्रॉप्ड इट। आई मीन व्हाई? इतनी खूबसूरत आवाज को सुनने का हक पूरी दुनिया को है मेरे दोस्त। लुक, आई रियली डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, बट स्टिल अगर तुम चाहो तो तुम उसे रिज्यूम कर सकते हो। ये हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा होगा कि इंडिया टॉप टैलेंट का विनर वापस आ रहा है, एक नई और मैच्योर आवाज के साथ। ये सड़ू तो बहुत टैलेंटेड है, कभी बताया नहीं इसने। So what do you think? You're simply wasting your time. Now, I'm not interested. लेकिन क्यों? तुम अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों कर रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारी माँ से विरासत में मिली है? तुम्हारी माँ भी तो एक इतनी फेमस सिंगर है ना। मैंने तुमसे कहा ना, I'm not interested in singing in your company or in making any relation with you. चाय। आंटी, मुझे एक अचानक काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ी सी तो चाय पी लो बेटा। वाह, माँ के हाथ की चाय का स्वाद कितना अलग होता है। आंटी जी, मैं अगली बार आऊंगा ना तो 2-3 कप चाय जरूर पी के जाऊंगा, और आपके हाथ का खाना भी खाऊंगा। जरूर बेटा, जब भी मन करे घर पे चले आना। अपने आप को अकेला कभी मत समझना। कभी नहीं। अच्छा आंटी जी, खुश रहो बेटा। बाय बड़ी। वो मैं क्या कह रहे थे? मंजरी, तुझे बुला रहे हैं। हाय, कैन वी टॉक? या टेल मी। आई मीन यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। डोंट वरी, मेरा मतलब है सिर्फ यहाँ से बाहर। कम। एक सेकेंड, मुझे सिर्फ
मंजरी से बात करनी है। सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मैंने इस तरह आपको अकेले में बात करने के लिए बुलाया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे ये मेरे और आपके लिए ओके है, पर व्हाट अबाउट दिस सोसाइटी? समाज के लिए तो ओके नहीं है ना। और वैसे भी जो बात मुझे आपसे करनी है वो मैं अंदर घर में नहीं कर सकता था। मैं ये बात आपसे इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड है ना। किसकी गर्लफ्रेंड? अजय की। देखिए, मैं मानता हूं कि उसका नाराज होना जायज है जब कोई स्ट्रेंजर किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ डांस करता है। Excuse me, कौन गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? आप तो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। If you have any doubt in your mind, you can go and ask him. हम तो अभी अभी दोस्त बने हैं। ओके, रिलैक्स। आपने ये कहा कि आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। आई एम फाइन विद इट, पर आप उसकी अच्छी दोस्त तो है ना। बट एक अच्छे दोस्त होने के नाते आप उसको समझा तो सकती है ना। लिसन टू मी, ही इज गॉट अ गॉड गिफ्टेड वॉइस एंड ही शुडंट वेस्ट इट। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। ये तो मेरा पैशन है कि मैं अच्छे और खूबसूरत आवाज को लोगों के सामने पेश करूं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका बॉयफ्रेंड दोस्त, अगर आपका दोस्त इस कंपटीशन में पार्ट लेता है तो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद उसे बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, मूवीज की, एल्बम्स की, वगैरह वगैरह। अब आगे उसके हाथ में है उसे क्या करना है। Okay, I'll try. आई एम श्योर आप उसे कन्विंस जरूर करेंगे। धूप सा कभी रिमझिम सी बूंद सा कभी ना 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 चुपके से आए, दिल छू के जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। चुटकियों में भुला दे, दिन है कि रात है, इसके लिए बड़ी आई लीव। आसान बात बाय। चुपके से आए, दिल छू के जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क। ये कैसा दर्द है जिसे मैं जितना अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इस दर्द की वजह मंजरी है तो मैं तो उसे कब का खो चुका हूँ। अब इस दर्द का क्या मतलब? फिर क्यों मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा बार बार नजर आता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये उसे खोने का दर्द है या उसे पाने की चाहत का दर्द? पूजा, तुम? आई एम सॉरी अक्षय, मैं बिना पूछे तुम्हारे कमरे के अंदर चली आई। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे इस बिहेवियर का रीज़न क्या हो सकता है। अब पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ अक्षय, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हमारे इस रिलेशन पर से विश्वास उठ गया है। मुझे लगा था कि हमारा रिलेशन इस मुकाम पर पहुंच गया है
जहाँ हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें कर सकते हैं, एक दूसरे पर यकीन कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने तुमसे अपनी बातें शेयर की। तुम्हें याद है, मैंने अपनी फर्दर स्टडी के बारे में तुमसे बातें शेयर की थी। शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स कर सकती हो। और तुमने चुटकियों में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। जब मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर कर सकती हूँ, तो तुम अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर कर सकते हो मुझसे? जब से हमारी शादी पोस्टपोन्ड हुई है, दोनों फैमिली बहुत परेशान है। पर मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ कि ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, कोई बड़ा रीज़न रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए प्लीज़ तुम अपनी बातें मुझसे शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ। हम दोनों मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। शादी आज ना कल होनी है, इसकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, वो मेरा फैसला होगा। तुम्हारे हर कदम पे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। पूजा, यहाँ हो तो बेटा। क्या हुआ? अक्षय ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? नहीं आंटी, कुछ नहीं कहा उसने। मैं बस मिलने आई थी उससे। एक तो मेरे बेटे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपना दर्द और अपने दिल की बात किसी से भी कह नहीं पाता, और ऊपर से ये लड़की उसे परेशान कर रही है। वो क्या है ना बेटा, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा है। मैंने उसे पूछने की कोशिश की, पर उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मम्मी प्लीज़ 2-4 दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें नहीं लगता पूजा कि हमें 2-4 दिन के लिए अक्षय को अकेला छोड़ देना चाहिए? जी आंटी। पूजा के पापा जो सोच रहे थे, उनका डर बिल्कुल सही था। मधु जी मेरी बेटी के साथ जिस तरह से पेश आ रही है, उसका मतलब तो यही है कि वह शादी के खिलाफ है। हे भगवान, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो पूजा के दिल पे क्या गुजरेगी? आज पूजा जिस सिचुएशन में फंसी है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं शायद दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जिसे तुम जैसा ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, केयरिंग, लवेबल लाइफ पार्टनर मिला है। शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं थी। मुझे तो प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी दुनिया सिर्फ किताबें थी, मेरी स्टडी थी। लेकिन प्यार क्या होता है, ये तुमने मुझे सिखाया। और तुम्हारे इस प्यार ने मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया है। मैं इसके बदले में चाहे तुम्हें जितना प्यार दूँ, लेकिन वो प्यार तुम्हारे प्यार के सामने कम होगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर वादा करती हूँ तुमसे
कि जिंदगी भर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और कभी भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं आने दूंगी। तुम्हारी पूजा। मुझे तो अपना प्यार नहीं मिला, पर पूजा, क्या मुझे उसका दिल तोड़ना चाहिए? वो तो बहुत इनोसेंट है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं तो आज भी मंजरी को भुला नहीं पा रहा हूं। मैं आज भी उससे प्यार करता हूं।